का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम भारत देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जानबूझकर हेट क्राइम का निशाना बनाया जा रहा है या इसके पीछे कुछ और वजह है। तो आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हाल ही में राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाए जाने पर, रामनवमी पर और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले गए और फिर सामने आई इनमें घटित सांप्रदायिक हिंसा की खबरें। पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमान धर्म के लोगों के प्रति लगातार हो रही हिंसक घटनाओं का क्रम देखिए। जैसे कर्नाटक में हिजाब को लेकर तूल, फिर हलाल मीट और लाउडस्पीकर पर अजान बजाए जाने पर विवादित टिप्पणियां, दिल्ली, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कश्मीर में लगातार हो रहे दंगे, तो कभी फिल्म कश्मीर फाइल्स द्वारा समाज के एक धर्म विशेष पर हमला, कभी राम मंदिर तो कभी बाबरी मस्जिद, कभी तबलीगी जमात तो कभी JNU, जामिया, NRCA, CAA और मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटनाएं, कभी लव जिहाद, 3 तलाक तो कभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को मारना, भगाना, उनके घर जला देने जैसी खबरें। देश में इस समय हिंदू मुस्लिम विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, भारत इस समय सांप्रदायिक दंगों की भारी अग्नि में जल रहा है। इसके पीछे का कारण धर्म नहीं है, कारण राजनीति है, जिसका शिकार आम आदमी को बनाया जा रहा है। तालिबान, अफगानिस्तान, यूक्रेन और रूस आदि देशों में युद्ध का गवाह पूरा विश्व बन रहा है और भारत में हो रहे आंतरिक दंगों का इतिहास रचा जा रहा है। मेन मुद्दों से जनता को भटकाया जा रहा है। देश में गहन अशांति, बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और अराजकता का बोलबाला है। जो भी सरकार की गलत नीतियों के आगे आवाज बुलंद करता है, उस पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे बनाकर उन्हें कभी देशद्रोही तो कभी आतंकवादी, खालिस्तानी कहकर जेल में डाल दिया जाता है। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व अन्य सभी मंत्रियों की आंखों के सामने भारत बदहाली के गर्क में जा रहा है। देश को पिछले 7.5 सालों में जो तरक्की, विकास और ऊंचाइयां छूनी चाहिए थी, वैसा हो नहीं सका। देश में अखंडता की जगह बंटवारा और नफरत पनप रही है। युवा व अन्य वर्ग गहन बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। समाज में डर और अराजकता का माहौल है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई 7वें आसमान पर है। मीडिया खाऊ और बिकाऊ है। पिछले कुछ सालों में मीडिया ने अपना ज़मीर बेच डाला है। अब प्रतिदिन की खबरें हिंदू और मुस्लिम नफरत पर दिखाई जाती हैं। मीडिया को इस तरह से सरकार का पालतू बना दिया गया है कि आम जनता अपनी बात कहे तो किससे कहे और समझाए तो किसे। मीडिया और नेताओं दोनों ने मिलकर जनता को परेशान करने का बीड़ा उठाया हुआ है। विपक्ष यदि कुछ अच्छा कर भी रही है तो अपनी अच्छाइयां गिनाने में और ढिंडोरा पीटने में ही समय गंवा रही है। बिना इजाजत निकाली गई थी शोभा यात्रा। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार शाम शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार समेत 24 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार, सलीम, सोनू शेख, दिलशादी और अहीद के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए मीडिया क्या दिखाती और बताती है। इन दिनों मुख्य खबरों में घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम नहीं है। श्रीलंका पर आया आर्थिक संकट भी न्यूज चैनलों की खबर का विषय नहीं है। इन दिनों देश में बढ़ती बेरोजगारी भी इनके लिए न्यूज कंटेंट का हिस्सा नहीं है। देश की फर्जी मीडिया के लिए आज की मुख्य खबर है हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाना। देश के सबसे अधिक देखे जाने वाले न्यूज चैनल्स का ये हाल है कि खबरों का यहाँ अकाल है और प्रायोजित सरकारी खबरों की यहाँ भरमार है। हल्दीराम के नमकीन के पैकेट पर उर्दू भाषा में लिखे होने पर भी न्यूज चैनल ने प्रायोजित न्यूज बनाई थी। साफ और सीधी बात तो ये है कि न्यूज चैनल प्रायोजित और नेता सांप्रदायिक हो गए हैं। इस समय हिंदुस्तान के नेता धर्मनिरपेक्ष होने की बजाय सांप्रदायिक अधिक हो गए हैं। सभी अपने अपने धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। इन्हीं नेताओं के हाथों जनता ने देश की कमान सौंपी है, जिनके नेतृत्व में आज देश में केवल नफरत ही फैलती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान हो रहे हैं हेट क्राइम का शिकार।
कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि मुस्लिम बहुत बुरे होते हैं और लोगों को उनसे दूरी बनानी चाहिए। साल 2019 में फैक्ट चेक की एक वेबसाइट फैक्ट चेकर के मुताबिक गुजरे 10 सालों में पूरे भारत में रिकॉर्ड किए गए हेट क्राइम के कुल मामलों में से 59% मामलों में पीड़ित मुसलमान थे। वर्ष 2019 में हेट क्राइम पर एनएसटी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। सभी बुराइयों की जड़ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अभाव है। प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, ईश, गॉड आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। जिस परमात्मा ने सर्व सृष्टि की रचना की, उसकी ना तो कोई जाति है और ना ही कोई धर्म या मजहब। सृष्टि के आदिकाल में मनुष्यों की कोई जाति, वर्ण या मजहब नहीं था। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काल ब्रह्म यानी कि शैतान ने लोगों को अलग अलग धर्म और मजहबों में विभाजित किया। काल ब्रह्म की प्रेरणा से ही कट्टरवादी लोग इन्हीं धर्म के ठेकेदार बन हिंसा, झगड़े, फसाद और दंगे आदि करते हैं। ऐसी गलती वो तत्व ज्ञान के अभाव में करते हैं। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं, कबीर हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोई, मरम न को जाना। कबीर राम रहीम एक है, नाम धराया दोए, कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम पड़ो मत कोई। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे। तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कबीर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य, जैनी और बिश्नोई, एक प्रभु के बच्चे सोई। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आर्य, बिश्नोई, जैनी आदि आदि धर्मों में बटे हुए हो, लेकिन सच तो ये है कि आप सब एक ही परमात्मा के बच्चे हो। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने अद्वितीय तत्व ज्ञान से सभी धर्म के लोगों को समझा रहे हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हमें आपस में लड़ने की बजाय एकजुट होकर प्यार से रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को एक नेक संदेश दे रहे हैं। काल भ्रम की प्रेरणा से और गलत गुरुओं के गलत ज्ञान से हम सभी आपस में विभाजित हो गए हैं, जिसका नेतागण और नकली धार्मिक गुरु राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। परंतु संत रामपाल जी के अद्वितीय तत्व ज्ञान से इस कलयुग में पूरा विश्व एक बार फिर एक होगा। एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई, बढ़ती सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हरे सबके भव पीर, सो समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। अर्थात कबीर आध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू, लुटेरा, कसाई हो, चाहे शूद्र, अन्य बुराई करने वाला नीच होगा। परमात्मा सत्य भक्ति करने वाले की भवपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा, यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भवपीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। वो समर्थ सत्य कबीर ही होगा जो सबको एक करेगा। अब वो समय दूर नहीं जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी आपस में मिलकर रहेंगे और नेता भी जनता की सेवा तन और मन से करेंगे। आगे आने वाले दिनों में लोग प्रेम, भाईचारे, शांति पूर्वक और सुख से रहेंगे और ये सब बहुत जल्द संभव होगा। इस वीडियो को देखने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य सभी धर्म को मानने वालों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर परमेश्वर के अवतार हैं, उनसे नाम दीक्षा लें और अपने अनमोल मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।